माय गॉड आखिरकार आप आ ही गई नाटक नौटंकी ड्रामा लेके। कोयल सी तेरी बोली कुकु 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 कुकु। बस कर दो, बोलने दो। का तुम भी दीदी की टरू वाली हो गई हैं कोयल? शर्माए गए चलो अब चुप हो गए। उम्मीद करते हैं टरू वालों की तरह फिर से गला फाड़ने ना लग जाएगी। थोड़ी तो शर्म होगी है, क्योंकि कुछ बेशर्म लोग तो भैया चाहे कुछ कर लो ना, बेशर्मी की चादर ओढ़े पड़े हैं। कतई उनके शर्म वरम लिहाज। जी हाँ, अभी हम बात कर लेते हैं बेशरम लोगों की नहीं बेशरम हरकतों की। जी हाँ, हमारी दीदी ने बेशरम हरकत फिर से कर दी है। अपनी अम्मा को लाइट कैमरा एक्शन में लाइक है। वाह क्या सीन है, मोदी जी वाला वो मीम याद आ गया है। वाह क्या सीन है, मोदी जी ने बोला था तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी वाह क्या सीन है। पहले भाई हमारी दीदी सुबह उठती है, लगाती ही जाए कि पिछवा कैमरा और अपना बैक करती है, मतलब बैक दिखाती है और ऐसे ऐसे अपनी जुल्फों में यहाँ पर क्लिप लगाती है कि हाँ मैं तैयार हो रही हूँ। ए दीदी तुम हीरोइनी हो? नहीं नहीं, तनिक से बता दियो। अगर तुम हीरोइनी हो तो ईमेल की हरकतें करो। फिल्मन में दिखाते हैं कि हीरोइनी का पैर का क्लोजअप शॉट, हीरोइनी बिस्तरा से कदम उतार रही हैं, चप्पला में डाल रही हैं। चप्पला कैसे? वो कपड़ा वाला एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फर वाले है ना, उमा कोमल कोमल पैर डाल रही है ना। फिर धीरे धीरे ना उठ के ना अपना कुछ पजामा वजामा या फिर ऊपर से ऐसा कुछ पहनते हुए दिखाएंगे है ना। फिर बालों को ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, पीछे से उनका मुंह नहीं दिख, मतलब पीछे से हाथ उंगली दिखेंगे, बाल दिखेंगे, आगे से मुंह नहीं दिखेगा। फिर एकदम जब एकदम टिप टॉप होकर तैयार हो जाएंगी तब पूरा ऊपर से नीचे या फिर भाई साहब पैर की उंगली से मुंडी तक दिखाते हैं। ऐसा ही दिखाते हैं ना हीरोइनी को जब इंट्रोडक्शन कराते हो, चाहे आजकल का सीरियल हो चाहे मूवी हो, जब मेन पात्र आता है तो उसमें कुछ ऐसे। और लड़का लोगन का जो हीरो दिखाते हैं भाई साहब, उसमें दिखाते हैं बढ़िया एकदम टाई सूट बूट, एकदम चौड़े कंधे और जूते पहने हुए साफ सुथरे एकदम पॉलिश किए हुए चलते हुए कदम, है ना। उनकी एंट्री ऐसे होती है। खैर चलो हमको ज़्यादा ही डिटेल में पहुंच गए। कबो कबो डिटेलिंग बतानी बेहद ज़रूरी हो जाती है जब कोई ना समझाए। कोनो बात नहीं, हम जानते हैं कि जितना समझदार हम हैं उससे कई गुना तुम सारे समझदार हो। नमस्कार जी आप सबको। क्योंकि भाई साहब आप ना जो हम भूल जाते हैं कई बार जल्दबाजी में, दुनिया भर के काम न इधर न उधर न जाने कहाँ कहाँ से आवाज़ आवे, तो हम कई बार जल्दबाजी में काम निपटावें, कुछ बारीकी चीज़ छूट जाए। लेकिन तुम लोग ना जब लाइव में बताते हो हैया हैया देखा था, हैया भैया देखा था, ऐ तब पता चल जाता है। खैर विगत दिनों में कई दिनों से मैं सुबह वाली लाइव कर ही नहीं पा रही हूँ, तो आप लोग समझदार हैं। कई बार यार घर परिवार में रह के टाइम नहीं मिल पाता या फिर अपनी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन सीन क्रिएट हो जाता है तो फिर हम कर नहीं पाते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। उम्मीद यही करते हैं कि डेली मैं आऊँ और डेली आपसे मिलूँ, पर कई बार ऐसा हो जाता है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो जो लाइट कैमरा एक्शन वाला सीन आज लगाया था दिद्दू ने, दीदी मम्मी जी के ना हम पूरे के पूरे कितने रुपये काटेंगे? अच्छा भैया बताओ बताओ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ पूरे के पूरे हम काट लेंगे रुपया। मम्मी जी आपने ओवर एक्टिंग करी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइटल पे। भाई देखो छोटी एक है कि उसका मन करता है कि टाइटल में सब कुछ लिख डाले, पूरा पूरा इतना बड़ा टाइटल लिखती है जैसे कम्युनिटी छाप रही है। और यह बड़ी नाश पीटी है, यह टाइटल ऐसा लिखती है क्यों हर्टिंग है और क्राइंग। आज कुछ दो शब्द जोड़ दी से, है ना, 3 शब्द, है ना। शी वॉज क्राइंग। अब आप सोच रहे होंगे कौन परेतिन करियाइंग कर रही का करिया रही है का? नहीं, वो करियाइंग नहीं कर रही है। कौन क्राई कर रहा है? भाई हमारी मम्मी जी, शी वॉज क्राइंग। अब देखो का बचा, बड़ी दीदी के पास का बचा, कंटेंट के नाम का बचा? याद आ गया, सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी। तो मम्मी जी को ही कंटेंट बनाया जाएगा। विगत दिनों में मम्मी जी के आसपास ही घूमता रहता है उनका कैमरा। अब जब कुछ और है या नहीं है, मम्मी जी है तो मम्मी जी को दिखाया जाएगा ना। तो वो वाला हमने देखा, हमने कहा वाह जी वाह,
ये तो कमाल होगा भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल होगा। होता ही रहता है, ऐसी चीज़ें चला करती हैं। पर कोई बात नहीं जी, हम हैं तो का गम है, हम आपको समझाने आए हैं। असल में मम्मी जी अब एक नया कुर्सिया शुरू करी हैं वाइट कलर का, है ना। वो रेड वाला तो पूरा तैयार कर डालिन है। चलो अर्चना मैम का कुछ तो कहना मानिन डीजे मैया, अपना कीमती समय सिर्फ रील देख हम नहीं बिताइन, कुछ बढ़िया अच्छे से काम कर लिन। अब जैसा भी डिज़ाइन है चलो ठीक है, अच्छा है ना। तो उसके बाद बड़ी अपना जो है चाय वाय बना रही थी, और कट 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 करके न जाने इतने शॉट लगाई थी उसमें। कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं, कोई वॉइस ओवर नहीं, बस सीधे सीधे रॉ फुटेज थे, जैसे फॉरेन कंट्री के ब्लॉग नहीं होते। दीदी ने वहाँ से सीखा। आजकल नोना जीजा बड़ा क्लास ले रहे हैं कि ये डार्लिंग, हो सकता है नोना जीजा एडिट करते हों, है ना। तो जब वो चाय पी रही थी, तो भाई मम्मी जी के हाथ में भी उन्होंने चाय पकड़ाई। पहले चाय छानी, फिर चाय उठाई, है ना, और फिर जो है चाय लेकर गई। एक बड़ा सा कांच का ग्लास था, ऐसे लग रहा था कि बियर वाला ग्लास हो, इतना बड़ा सा, और दोनों बियर वाले ग्लास, एक में कुछ पानी वानी था। फिर पहले कैमरा मम्मी जी के सामने लगा आई, है ना। तो कैमरा एक जगह रखा था टेबल पे, तो मम्मी जी कहती हैं इतनी सेवा। अब जुठियंका ऐसे उठा के वो मेज पोस लाल वाला देखती रहती हैं। मेरा पता नहीं क्या पिछले जन्म का कोई कुछ तो रहा होगा तेरे संगे, इतनी सेवा। फिर अपना काम करने लग जाती हैं, और जुठियंका एकदम इनोसेंट बनी रहती हैं। कभी मैं मम्मी को कंसोल करती हूँ, कभी मम्मी मुझे कंसोल करती हैं। क्यों? अब जुठियंका के वर्डिंग ही बताती हूँ। एक्चुअली मैं मम्मी का ध्यान रखती हूँ, तो मम्मी मेरे को लेकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, और उनको लगता है कि काश मेरा भी सब कुछ सही होता, काश 2020 में सब कुछ जो चीज़ें हुई थी मेरे साथ वो ना हुई होती। अब होता है ना दोस्तों, मम्मी होती हैं तो मम्मियाँ तो ऐसी सोचती ही रहती हैं। मैं मम्मी का ध्यान बटाती हूँ, मम्मी मेरा दुखड़ा समझती है, मैं मम्मी का दुखड़ा समझती हूँ। भाई मेरे इतनी तेज़ गुस्सा लग रही थी कि अगर हमारे पास न चाय होता ही गिलास, तो मम्मी जी हम ना छीन के तुम्हारा गिलास ही तुम्हारी बेटौनी के मुहिन पर मार देते, जौने मुँह से वॉइस ओवर कर रही है नासपीटी, जताना का चाह रही हो। मम्मी एक दुखियारी आत्मा है। मम्मी जी को तुम्हारे 2020 का दुख अभी तक नहीं भूला जा रहा है, हैं? नहीं भूला जा रहा है। बेटे और बहुरिया का जो अभी कुछ महीने पहले, 1 महीना हुआ होगा, 2 महीना हुए होंगे, वो दुख मम्मी जी मनाई तक नहीं, उसमें शामिल तक नहीं हुई। और बेटौनी का दुख बड़ा दुख, यही चीज़ पे ना हमार खूने खौल जाता है, बता दे रहे हैं, साफ है साफ, हैं भाई। यही फ़र्क होता है अपनी माँ में और सास में, ठीक है। 2020 का दुख 2025 तक अभी भूले नहीं है। रोज़ नौटंकी ड्रामा इनसे करा ले तो 24 दिन, अरे मतलब 4 बार छुट्टी, 26 दिन कह लो भाई, 4 बार छुट्टी ले ले, है ना। लेकिन नहीं भाई, ये छुट्टियों में कहो 30 दिन 31 दिन, जौने महीना में जितना जितना दिन हुए, सारा दिन परफॉर्मेंस कर सकते हैं डीजे मैया। इतना हमारे गुस्सा लगी, शर्म करो डीजे मैया, तुम यहाँ रोए रोए दिखा रही हो, बिल्कुल बेशर्मी की हद तक जा रही हो। जहाँ पर तुमको पार्टिसिपेट करना चाहिए था बहुरिया के दुख में, उसमें तो तुम्हारा दुख, मतलब भाई जो तुम 2020 का दुख अभी तक नहीं भूल पाई हो। और हमें यकीन है दोस्तों कि ताउम्र ऐसा नाटक होने वाला है, बेटी का दुख, बेटी का दुख। लेकिन बहुरिया का दुख, जिस दुख का कारण भी यही तीनों औरतें हैं, ऊपर जाके टंग गई थी। झुटियंका शर्म करो, तुमने जो खोया है, और तो दूसरी कोई औरत होती तो पूरे तरीके से अपनी भाभी का साथ देती कि जो 2020 में हमारे साथ हुआ है वो हमारे घर में अब किसी और के साथ ना हो। अगर तुम इतने ज़्यादा आहत हो, जब देखो तब उस चीज़ को याद किया करती हो कि नहीं। तो तुम यहाँ होते हुए, तुम्हारे यहाँ पर होते हुए ये सारी चीज़ें हुई, फिर भी तुम एक नंबर की बेशरम हो। तुमको शर्म जरा सा भी नहीं आई, इतनी की इतनी भी शर्म नहीं आई। बेशर्मी के साथ तुम अपना दुखड़ा 2020 का यहाँ पर दिखा रही हो, एक्सप्लेन कर रही हो। मम्मी जी की तो बेशर्मी की हद पार है। इस उम्र का लिहाज करते हुए मैं उनके लिए कुछ कभी अपशब्द नहीं निकाल पाती हूँ, ना ही निकालूंगी। पर भाई मम्मी जी शर्म कीजिए थोड़ा सा, बेटी का दुख है। और यहाँ रो रो के दिखाना क्या चाह रहे हैं, किस लिए दुखी हैं? आपको खाना नहीं मिल रहा था, या फिर आपकी इज्जत नहीं हो रही थी? आपके पीछे पीछे फल फूल काट के लेके भागती थी, चाय लेके भागती थी, लेकिन इज्जत तो आपको रास नहीं आई है।
और जब ना कोई ऐसे दिनों में आपके साथ बैड बिहेवियर करता है ना, तो इंसान कतई भूलता नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं भूलता है। वो यही याद रखता है कि तुम लोगों ने ना उसके कठिन टाइम पे, है ना, जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो सकता था, एटलीस्ट ना अच्छा हुआ होता, आप लोगों ने कोशिश तो करी होती। आपकी बहुरिया के मन में ये तो होता कि आप लोगों ने कोशिश करी, ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करी, उसका साथ दिया, पर ईश्वर ने उस चीज़ को वापस ले लिया, कोई बात नहीं। पर आप लोग वहाँ थे ही नहीं, तो उसके मन में आपके लिए नफ़रत ही होगी, घृणा ही होगी। और ऐसा कोई भी करेगा तो उन सब के लिए भी ऐसे ही होती है, बहुरियाओं के मन में ऐसी फीलिंग्स कि भाई हमारे कठिन टाइम में तुम साथ नहीं थी, तो मम्मी जी डीजे मैया त्रिया चरित्र ना करो। वैसे किसी ने बहुत सही जवाब दिया है डीजे मैया को। क्या दिखाना चाहते हैं आपकी मम्मी कि मेरी बहू मेरी सेवा नहीं करती हैं? जो ये डायलॉग मारी थी ना, इतनी सेवा, हाँ इतनी सेवा, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी सी हवा चलने लगी है और यहाँ पे लग रहा है बारिश होने वाली है। मैं जल्दी जल्दी से अपनी बातों को बोल लूँ इससे पहले कि पीछे वाला अंधेरा और घुप हो जाए। भाई साहब एकदम तेज़ी से अंधेरा बढ़ता जा रहा है, हम अपनी मन की बातें बोल लें, नहीं तो पता चला है यहाँ बारिश हुए, मैं छम छम नच दी फिरा, मैं ही गाना गाऊँ, है कोई बात नहीं, चलो पूरा कर लेते हैं। तो क्या दिखाना चाहती हैं आपकी मम्मी, मेरी बहू मेरी सेवा नहीं करती? जब रोते हुए ओवर एक्टिंग, जब रोते हुए आती हैं कैमरा के सामने तो ओवर एक्टिंग लगती है। ये दिखाना चाहती हैं कि बस मेरी बेटी ही मुझे पूछ रही है। ऑफ कोर्स आपने बहुत सही पकड़ा है ना। मैं बिल्कुल यही मानती हूँ कि ये इन्होंने हमेशा अपनी बहुरिया को ट्रोल कराने के लिए, कभी अब गंदे अड्डे से आज गाली पड़ेंगी, कल इन्होंने रोया है, वैसे शाम तक आ गई थी तो कल ही रात में पढ़ चुकी होंगी, बाकी बची कुछ ही आज पढ़ेंगी। ये इनकी पूरी पूरी ये तैयारी रहती है कि भाई बहुरिया को या फिर इनके घर में जो इनकी बात ना माने तो उसको गंदे अड्डे से तौला दो। आपने जो करा है ना वो समझ में आ रहा है। ड्रामा क्वीन, तुम फिर से अपनी मम्मी से ड्रामा करवाने लगी। वो तो सब ठीक है, पर आपकी सास कहाँ गई? वेरी गुड सवाल जिसने भी पूछा ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप ना अपनी मम्मी को यहाँ दिखाए दिखाए कि अपनी भाभी को गाली खिलाना चाहती हैं मोहतरमा, पर आपकी सासू अम्मा कब चली गई, है ना, चुपके से आपने उनको निकाल दिया। का ससुर जी ने तुमको गरियाया या जेठ जी ने तुम्हारे भाई आदमी को गरियाया, नोना को? क्योंकि नोना का बड़ा भाई है तो वो तो नोना को तौल भी सकता है कि बेशरम, तेरे शर्म नहीं है, मेरी अम्मा को भेज दे। मेरी अम्मा का वहाँ जो तुम लोगों ने क्या बोलते हैं शगुफा निकाल रखा, फजीहत कर रखी है, तो मेरी अम्मा को भेज दो, हम अपनी अम्मा कर लेंगे। यहाँ पर जितना खाना खिलाना है ना, उनके गंदे नाखून दिखाना, उनकी टूटी चप्पलों का मजाक बनाना, और भी बहुत सारी बातें। लो भाई साहब बारिश होने लगी तो हमको उठना ही पड़ेगा, क्या ही बताएं, पूरी बातों नहीं बोल पाए। चलो उधर एक किनारा है जहाँ पे हम बोल सकते हैं तो वहाँ पकड़ते हैं। ये नेट है ना ऊपर टंगा, तो नेट में तो पानी नहीं रुकने वाला, हम भी भीगेंगे और हमारा फनवो भीगेगा, हैं, थोड़ी देर और नहीं रुक सकते थे। खैर ये सारा दुखड़ा उखड़ा दिखाए उखाए के, है ना, फिर हमारी दीदी आगे बैठ के क्रीम उरीम लगाती हैं और वहाँ पीछे जो है हमारी मम्मी जी बैठ के अपन कुर्सियाँ चलावे करती हैं कि अब डिज़ाइन बन जाएगा, अब डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसा लग रहा था कि डिज़ाइन बनाइन का मानेंगी। मम्मी जी तुम एक छोटा स्टार्टअप खोल लो, है ना, ये कुर्सिया के बनाए बनाए मेज पोस और टीवी के, और अपनी वो बड़ी दीदी का छोड़ो, छोटी दीदी के इन्वर्टर का सजावट वाला बना दियो ना एक कुर्सिये से, हैं, वो ऐसा चाह रही थी इन्वर्टर को सजाना। तो हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे थोड़ा इन्वर्टर के लिए कुछ अगर एक आध डिज़ाइन बना देती तो हमारी छोटी दीदी का भी भला हो जाता है। मम्मी जी का घूरे से उठा के ले रहा, हमारे सबके गांव कहते थे जी का उपेक्षित फील कराना होता था तो कहते थे तुम्हारी अम्मा तुमका पैदा नहीं करें है, वहाँ खड़ंजब पड़ी रहो या तो घूरे पड़ी रहो। घूर जाना था जहाँ पे गाय बछेड़ुन का, गैया भैंसियन का गोबर डाला जाता, ढेर हो जाता, का कहते हैं घूर, हैं, वही का खाद वाद बनती है देसी वाली, फिर खेतों में पड़ती है। तो हमें लग रहा है परेतिन घूरन में पड़ी थी, तब वहीं से मम्मी जी का उपेक्षित फील कराती हैं। कवहियों उससे नहीं कहती हैं हाय परेतिन इतनी सेवा, जबकि परेतिन कितनी सेवा करती है, मम्मी के हाथों में मेवा ही रहता है। जब देखो ग्रॉसरी शॉपिंग, जब देखो मम्मी जी को ये गिफ्ट वो गिफ्ट, लेकिन मम्मी जी बेशर्मी की हद है।
आपने सिर्फ एक ही बेटी को मान दे रखा, एक ही औलाद को, बेटी को भी नहीं, एक ही औलाद को। क्योंकि अब बग्गा भी लिस्ट से निकल चुका है। अब तो बग्गा को सिर्फ गालियाँ ही पड़ती हैं जब देखो। बेशरम आदमी हो गया है, बीबी के चक्कर में पगला गया है। माँ और बहन की जो है उपेक्षित धारणा रख कर ली है अपने लिए। उनको कोई देखता ही नहीं, टेक केयर नहीं करता, बहन की गैस नहीं चढ़ाता, मम्मी जी के मनमानियों को पूरा नहीं करता है ना, और अपनी बीवी के पल्लू में बंधा रहता है, यहाँ से वहाँ घूमा करता है। तो ये सारी चीज़ें अभी बोली जा रही हैं बग्गा के लिए हैं भाई। बग्गी की जो 7 चीज़ें हुई उससे बग्गा की आंखें खुल गई कि ये जो माँ बहनियाँ हैं, ये जन्म जन्मांतर से जो लोग बोलते आ रहे हैं वही सच है। लेकिन कहते हैं ना कि अपनों के लिए आंखों पे काली पट्टी बंध जाती है। तो यहाँ पर बग्गा के भी आंखों बंधी थी कि अपना परिवार ही होता है, चाहे जैसा हो। उसके लिए हमको भला बुरा मतलब हम नहीं सुनते हैं, है ना। तो ऐसे ही थी चीज़ें। आजकल हमारी दीदी वो काला वाला ज़्यादा, वो जो पूरा ड्रेस था ना मैक्सी की तरह वो पहनती हैं, और नीचे वो पजामा पहनती, जिसको पहन के हमारी दीदी डांस कर रही थी ना मम्मी जी के साथ, ये वाला। तो फिर वही वाला ड्रेस पहन के आगे बैठी थी और फिर किचन में लग जाती हैं। फिर दोनों माँ बेटियाँ बैठती हैं। बिटिया जी अपना वो सूट वूट का दिखा रही होती हैं और मम्मी जी अपनी कुर्सी में लगी रहती हैं। मम्मी का एक सूत्री कार्यक्रम बन गया अब कि बस मैं बनाती रहूँगी। लाल बनाया, सफ़ेद बनाया। ऊन कई बार कम पड़ जाता है दोस्तों, फिर तो एकदम से ऊन लेने जाना पड़ता है कि भाई काम नहीं रुकना चाहिए, ऊन आएगा। तो हमें तो लग रहा है, और आजकल तो आप ना फ्लिपकार्ट हो गया, अम्मा जान हो गया, इससे आप जो है अपना कनेक्ट करो और अपना पार्सल खुद अब भेजो पैकिंग वैकिंग करके, और आएगा पार्सल वाला इंसान, वो तुम्हारा लेके ही जाएगा हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, जो मम्मी और बेटी दोनों मिलकर यहाँ पर ज्ञान दे रही हैं और भाभी के खिलाफ, भाभी को हेट दिलाने का प्लान चला रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और अब हम चल रहे हैं, कहा कि देख लो पीछे इतनी ज़्यादा गीला हो चुका है फर्श, और हम भी पूरे तरीके से गीले हो ही चुके हैं, समझ लो हैं। चलो फिर अब निकलते हैं, फिर मिलते हैं लाइव में। तब तक के लिए आप लोग चाय वाय पी लो, नाश्ता वास्ता कर लो, संडे मना लो, आते हैं लाइव में। आए हाय, चलो भैया बाय बाय। चलो भैया हम भी जा रहे हैं, थोड़ा कुछ काम दाम कर लें। कहा कि भाई साहब मम्मी जी का रोना धोना तो ख़त्म ही नहीं होगा, इनका चाय की चर्चियों का चाय चलता रहेगा। और इधर इंद्रदेव ने जो मेरे खिलाफ़ साजिश की है, कतई मैं याद रखूँगी। मैंने सोचा था कि भाई साहब अभी वार्तालाप करनी है, पर इन्होंने ना पूरी वार्तालाप मेरी होने नहीं दी हैं। हम पूरी की पूरी वार्तालाप यही करना चाह रहे थे। तो भैया अभी हम भी चलते हैं, और तुम भी ना खटाखट अपने सारे काम निपटा लो, फिर मिलते हैं लाइव में। हम ना चाय पकौड़ा बना के रखेंगे, खैस की इधर तो बारिश भी हो चुकी है। ज़्यादा नहीं लेना, हाँ थोड़े थोड़े खा लेना। हम थोड़े थोड़े एक दूसरे को शेयर कर लेंगे चाय। हम ना परितिन को नहीं बुलाएंगे और बड़ी जिज्जी को नहीं बुलाएंगे, मम्मी जी को तो बुलाइबे नहीं करेंगे। पूरा एक भगोना चाय पीती हैं भाई साहब, तो उनको नहीं ना बुलाएंगे। बाकी हम सारा मिल के आज ना संडे वाला चाय पार्टी करेंगे। क्या ख्याल है आपका? ख्याल नेक ही होना चाहिए तभी ना बातें बन पाती हैं। तो चलो जी अभी के लिए इतना ही। फ़िलहाल देखो बारिश रुक भी गई। अरे ना से पीटा का ही बताएं, लेकिन सब फर्श वर्श गीली हो चुकी है, तो अभी कोई मतलब नहीं है। पानी जो रुका हुआ है वो सिर्फ टपक रहा है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया। बस उम्मीद यही करते हैं कि उमस ना हो, क्योंकि जब उमस हो जाती तब दिमाग ख़राब होता है। तो चलो फिर मिलते हैं लाइव में, बाय बाय।